भाकपा माले ने सीट शेयरिंग पर खोली मोर्चा। कांग्रेस और आरजेडी को दे दी बड़ी नसीहत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। भाकपा माले के द्वारा महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब मोर्चा खोल दिया गया है। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के द्वारा कांग्रेस और आरजेडी को भी बड़ी नसीहत दी गई है। हालांकि दीपांकर भट्टाचार्य के द्वारा बड़े ही सजे लहजों में बड़ी बात कह दी गई है। अगर उस नीति का पालन किया जाता है तो महागठबंधन के अंदर जो तल्लखी है वह तल्लखी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों दीपांकर भट्टाचार्य का जो बयान आया है उससे तो स्पष्ट हो चुका है कि महागठबंधन के अंदर तल्लखी जरूर है और सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ जरूर है। परंतु क्या बातें कही गई है, कौन सी नसीहत दी गई है दीपांकर भट्टाचार्य की ओर से, आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि बिहार चुनाव को लेकर हम सटीक विश्लेषण से आपको हमेशा ही रूबरू कराऊंगा। इसलिए ज़रूरत है आप सभी से कि आप अभी मेरे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि दीपांकर भट्टाचार्य के द्वारा बीते दिन ही बड़े ही सजे हुए लहजे में कांग्रेस और आरजेडी को बड़ी नसीहत दी गई है। उन्होंने उदारवादी भावना शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा है कि एक बड़े दल होने के नाते आरजेडी और कांग्रेस को चाहिए कि छोटी छोटी पार्टियों के सामने उदारवादी भावना का परिचय दे। उनका कहना था कि इन दिनों बहुत से राजनीतिक दलों का प्रवेश महागठबंधन के अंदर हो रहा है। इससे इंडिया अलायंस की मजबूती ही मिलेगी, अन्य कुछ नहीं। इसके लिए चाहिए कि महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल आरजेडी उदारवादी नीति अपनाए। उन्होंने कहा कि उन्हें कम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए भी उन्होंने बड़ा बयान सजे हुए लहजे में दी है। जब मीडिया के सामने उनसे पूछा गया कि बिहार में महागठबंधन के अंदर सीएम फेस कौन होंगे, तब उन्होंने सजे हुए भाषा में कहा कि महागठबंधन अगर सत्ता में आता है तो इसमें तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए तो कोई स्पष्टता ही नहीं है। यानी उनका कहना था कि अगर महागठबंधन सत्ता में आती है तो तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम पर कोई भी अस्पष्टता नहीं है। यानी स्पष्ट है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही महागठबंधन के अंदर सीएम बनेंगे। दोस्तों वहाँ पर उन्होंने सिर्फ आरजेडी को ही नसीहत नहीं दी है, उन्होंने कांग्रेस को भी बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को भी विचार करना चाहिए और वर्ष 2020 के चुनाव परिणाम पर ध्यान देकर ही सीटों की मांग करनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि वर्ष 2020 में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़कर मात्र 19 सीटें ही जीती थी। इसका कारण ये था कि आखिर ज़्यादा दबाव पड़ गया था कांग्रेस के ऊपर, जिस कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें गंवा बैठी थी। उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि इससे पहले वर्ष 2015 में कांग्रेस 40 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, परंतु 40 में से 27 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसा इसलिए कि उनके ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं था। लेकिन जब 70 सीटों का दबाव कांग्रेस के ऊपर पड़ गया तो निश्चित रूप से वह ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हार गई। इसलिए कम दबाव को झेलते हुए ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक रेट पर कांग्रेस को काम करना चाहिए। वहीं दोस्तों उन्होंने अपनी पार्टी के लिए भी बड़ी बातें कह डाली। उन्होंने कहा कि मुझे भी 40 सीटें, कम से कम 40 सीटों पर चुनाव लड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में हमारा प्रतिनिधित्व कम था, लेकिन उसमें भी 19 में से मैंने 12 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस बार मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक सीटों पर हमारा प्रतिनिधित्व हो। उन्होंने कहा कि पिछली बार हमने 38 जिला में से मात्र 12 जिलों में ही अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया था, लेकिन इस बार हमारी मंशा है कि हम अधिक से अधिक जिलों में अपनी उम्मीदवारी पेश करें। उन्होंने कहा कि हम उत्तर बिहार से लेकर दक्षिण बिहार तक अपनी उम्मीदवारी पेश कर सकते हैं, यानी अपने उम्मीदवार को खड़ा करने की हमारी मंशा है। उसके बाद दोस्तों उन्होंने बड़ी नसीहत दे डाली है वहाँ पर कांग्रेस के लिए
कि कांग्रेस और आरजेडी के लिए भी कि दोनों में जब तक सहमति नहीं बनेगी तब तक महागठबंधन के छोटे दलों में आखिर कैसे सहमति बन पाएगी। दोनों में उदार भरी नीति जब तक नहीं आएगी तब तक आखिर छोटे दलों का सम्मान कैसे मिल सकेगा। दोस्तों, उन्होंने डिप्टी सीएम के पद पर भी बड़ी बातें कही है। उनसे जब मीडिया के द्वारा पूछा गया कि डिप्टी सीएम को लेकर आपका क्या कहना है, तब उन्होंने इस पर एक बार फिर से सजे हुए लहजों में जवाब दिया कि चुनाव परिणाम आने के बाद तक इसके लिए इंतजार किया जा सकता है। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम पर हमारा समर्थन नहीं है, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम पर हमारा समर्थन है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि चुनाव परिणाम जब आएगा और वो परिणाम आखिर किस दल के ऊपर जाता है, ज़्यादा भागीदारी बनती है, उस वक्त ही इस पर ठोस निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए अभी इन मुद्दों पर हम कुछ नहीं कह सकते। यानी स्पष्ट ही उनकी ओर से ये बातें कह दी गई। अब आइए दोस्तों, भाकपा माले की ओर से जो रणनीति बनाई गई है उसके तहत उन्होंने कहा है कि पिछली बार ही स्ट्राइक रेट मेरा अच्छा रहा था, परंतु इस बार अगर ज़्यादा सीटों पर प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है तो महागठबंधन के लिए और भी मजबूती के साथ हमारी पार्टी सत्ता दिलाने में सहयोग करेगी। पिछले बार का भी उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि पिछले बार भी पूरे बिहार भर में हमारी पार्टी अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए महागठबंधन को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई थी। हालांकि वहाँ पर सत्ता प्राप्ति से थोड़ी ही दूरी से चूक गया था महागठबंधन, परंतु अच्छा परिणाम वर्ष 2020 के चुनाव में जरूर देखने को मिला था। उन्होंने एक बार फिर से दोहराते हुए कहा है कि ठीक उसी तरह की नीति का पालन किया जाता है, उस तरह से नीति का पालन करते हुए बिहार चुनाव को और भी धारदार बनाया जाता है। बड़े गठबंधन के घटक दलों की ओर से उदारवादी नीति का प्रयोग करते हुए अगर छोटे दलों को स्वतंत्रता दी जाती है, सम्मान दिया जाता है, तो स्वाभाविक है महागठबंधन इस वर्ष सत्ता में आ जाएगा और महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। अब देखना है दोस्तों यहाँ पर कि आखिर 40 सीटों का डिमांड परोक्ष रूप से उनके द्वारा भी कर दी गई है। दूसरी तरफ मोर्चा भी खोल दिया गया है। कांग्रेस को भी बड़ी नसीहत दे दी गई है, आरजेडी को भी बड़ी नसीहत दे दी गई है, मुकेश सहनी को भी बड़ी नसीहत दे दी गई है। तो आखिर महागठबंधन का क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तल्लखी जरूर है महागठबंधन में। ये तो दीपांकर भट्टाचार्य के बयान से ही स्पष्ट हो चुका है। दोस्तों, यह है आज का यह खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए, और दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अगले वीडियो तक के लिए तब तक नमस्कार।